हेलो स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड या सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। एक जर्नल प्लान होता है कि किस तरह से ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है हार्ट और वेसल के बीच में। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है हार्ट, हमने जब इवोल्यूशन ऑफ हार्ट पढ़ा तो उसमें ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिली, स्पेशलाइजेशन हो गया स्ट्रक्चर और फंक्शंस में। अगर हमने साइक्लोस्टॉम के हार्ट को देखा और मैमल्स के हार्ट को देखा तो हमें काफ़ी स्ट्रक्चर में और फंक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी दिखी ड्यूरिंग इवोल्यूशन के दौरान। और सर्कुलेशन का पैटर्न भी जो है वो कॉम्प्लेक्स होता गया। सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्किट से डबल सर्किट में जो है वो देखने को मिला, क्योंकि नंबर ऑफ चैम्बर जो है हार्ट के बढ़ गए और कन्वर्शन जो हो गया सिंगल सर्कुलेशन से डबल सर्कुलेशन में, क्योंकि लंग्स जो हैं वो डेवलप होने शुरू हो गए। तो सर्कुलेशन जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर, हार्ट जो है एक मस्कुलर पंप है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को प्रोपेल कर देता है थ्रू आर्टरीज, ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट होता है जिसको एट्रियम या एट्रिया बोल देते हैं प्लूरल में, जहाँ ब्लड जो है हार्ट के अंदर एंटर करता है। इवोल्यूशन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, सर्कुलेशन का पैटर्न जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि नंबर ऑफ चैम्बर बढ़ गए और सिंगल सर्कुलेशन से वो डबल सर्कुलेशन के अंदर मूव किया। अब साइक्लोस्टोम और फिशेस के अंदर जहाँ पर सिंगल सर्किट या परमोलरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखने को मिला, उनके अंदर टू चैम्बर हार्ट रहता है जिसमें जो मूवमेंट होती है वो देखिए आप यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। टू चैम्बर हार्ट है, एक एट्रियम प्रेजेंट है, दूसरा वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो असेसरी चैम्बर हैं जैसे साइनस विनोसस है या बल्बस आर्टीरियोस, हमने देखा था कोनस, ट्रंकस, आर्टीरियोसस, डिफरेंट नेम से जो है इनको जाना जाता है। तो क्या होता है, पूरी जो बॉडी का ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इस साइनस विनोसस के अंदर जो है जो चैनल रहता है, साइनस विनोसस जो है जितना पूरी बॉडी के अंदर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर कर देता है हार्ट में। ठीक है, अपनी ये जो डिफरेंट आप एंट्री पॉइंट्स देख रहे हैं, यहाँ से ब्लड जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो साइनस विनोसस में आता है। साइनस विनोसस से वो ऑरिकल के अंदर सेकंड चैम्बर में एंटर कर गया यहाँ से, और ऑरिकल से फिर वेंट्रिकल में मूव कर गया। वेंट्रिकल से कोनस आर्टीरियोसस या ट्रंकस आर्टीरियोसस, जो भी हम डिफरेंट नेम से जो जानते हैं, ब्लड जो है वो वहाँ से आप देखेंगे। अब यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखिए, ये आप हार्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं फिशेस के अंदर। ठीक है, जिसमें क्या है कि कैपलरी बनती हैं ये फिश के अंदर, ये हार्ट के चैम्बर होते हैं, ये ब्लड जो सर्कुलेशन होता है फिर ये घूमता हुआ वापस जो है इस तरह से सिंगल सर्कुलेशन के अंदर जो है मूव करता है। हार्ट से ब्लड कोनस आर्टीरियोसस जो है वो ब्लड को गिल्स के अंदर ले जाता है, गिल्स में कैपलरीज बन जाती हैं, कैपलरीज में फिर कैपलरी से एक सिंगल अयोटा निकलता है जो कि ऑक्सीजनेटेड, जिसको डोर्सल अयोटा बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देता है। फिर वापस जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज़ में फिर कैपलरीज बनती हैं और कैपलरीज से जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस मटेरियल होता है और उसके बाद फिर एक कॉमन वेसल बनती है जो कि साइनस विनोसस के अंदर आकर खुल जाती हैं। तो हार्ट के अंदर सिंगल टाइम जो है ब्लड वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है, इसको हम वीनस हार्ट और सिंगल सर्कुलेशन का नाम दे देते हैं। ये हमें फिशेस के अंदर और साइक्लोस्टॉम के अंदर देखने को
मिलता है। उसके बाद एक वेरिएशन जो देखने को मिलती हैं डिप्नोइज के अंदर, जो कि लंग फिशेस हैं, जिनके अंदर लंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक सेकेंड गिल्स के अलावा जो हैं वो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो ऑक्सीजनेशन का काम करते हैं। तो यहाँ पर डबल सर्कुलेशन है। लेकिन ये हार्ट जो हमने कल जब इवोल्यूशन पढ़ा था उसमें भी बताया था कि ट्रांजिशनल हार्ट होता है, ट्रांजिशनल स्टेज होती है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट जो डिमार्केशन होता है या डिवीज़न होता है वो ट्रू चैम्बर जो चैम्बर्स होते हैं वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है वो देखने को मिलती है डिप्नोइज के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर। ये एक जो है ट्रांजिशनल स्टेज शो करते हैं सिंगल सर्कुलेशन से और डबल सर्कुलेशन के बीच की। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये ब्रैंकियल रेस्पिरेशन से पल्मोनरी रेस्पिरेशन में शिफ्ट हो गया, हार्ट को मॉडिफाई हो गया, जिसके कारण जो ब्लड है वो टू स्ट्रीम में फ्लो करने लगा, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में और डीऑक्सीजनेटेड स्ट्रीम में टू, इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन का नाम जो है वो दे देते हैं। डिप्नोइज और एम्फीबियन में सेम टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखने को मिलता है। एट्रियम जो होता है कंप्लीटली और पार्शली डिवाइडेड रहता है। डीऑक्सी, अब यहाँ पर आप देखेंगे लंग फिशेस के हार्ट जो है इसमें एट्रियम जो है एक तरह से हम कहें कि पूरी कंप्लीटली जो है डिवाइडेड नहीं होता है, लेकिन पार्शली डिवाइडेड होता है, जिसके कारण ये डबल सर्कुलेशन शो कर पाता है। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे ये एट्रियम में एक ब्लू और रेड दो तरह का जो है कलर शो हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेटली मूव करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, वन साइड जो है ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड होता है और दूसरी साइड में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब देखिए कैसे होता है, साइनस विनोसस से वही सिस्टेमिक आर्टरीज आती हैं, ब्लड जो है वो ऑरिकल राइट ऑरिकल के अंदर डाल देती हैं। राइट ऑरिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये, अब देखिए वेंट्रिकल सिंगल है, लेकिन यहाँ पर भी डीमार्केशन है कि यहाँ पर ब्लड जो है वो सेपरेटली फ्लो करता है, कि बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम रहता है कि वो टू टाइप ऑफ ब्लड को कम से कम मिक्सिंग करते हुए सेपरेटली फ्लो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पहले गिल्स के पास गया, गिल्स से वो डायरेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जाएगा या लंग्स पे जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। कुछ पार्ट जो है वो ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में जाता है और लंग्स से जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो फिर गिल्स के पास और गिल्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर जाता है। तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है वो होती है और मिक्स ब्लड जो है वो सप्लाई किया जाता है पूरी बॉडी के अंदर थ्रू आयोटिक आर्चेस के द्वारा। तो ये अफ्रीकन लंगफिश का आप देखेंगे, ये हार्ट के चैम्बर हैं जिसमें एट्रियम जो है पार्शली डिवाइडेड रहता है, इसके अंदर डिवीज़न है। लेकिन आप देखेंगे ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से बल्बस कॉर्डेस, जो भी हमारा इसमें क्या है स्पाइरल वाल्व्स होती हैं। ये स्पाइरल वाल्व दोनों तरह के ब्लड को जो है सेपरेटली रखती हैं। अब जो लेफ्ट साइड के अंदर ब्लड है वो देखिए बॉडी से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर टिश्यूज़ के अंदर चला गया और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया वो राइट साइड से राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट जो वेंट्रिकल है और साइनस विनोसस से होता हुआ गिल्स में चला जाता है। गिल्स में वहाँ पर ऑक्सीजनेशन होकर फिर जो है ये पूरी बॉडी में, यहाँ पर आप देखेंगे जो डक्टस है पल्मोनरी वैसोमोटर सेगमेंट है, ये डिसाइड करती हैं कि ब्लड जो है वो लंग्स में जाएगा या डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर मूव करेगा।
एम्फीबियन के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट है। यहाँ पर जो एट्रियम होता है वो डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, जिसके कारण राइट और लेफ्ट एट्रियम में जो है वो डिवीज़न हो जाती है। डबल सर्कुलेशन होता है। वेंट्रिकल जो है वो सिंगल होता है। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ट्रंकस आर्टेरियोसस जो है आपको देखने को मिलता है। ये ट्रंकस आर्टेरियोसस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे ये हार्ट का यहाँ पर सिस्टमिक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल के अंदर ये साइनस जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है वहाँ से होता हुआ कुछ ब्लड जो है वो लंग्स में चला जाता है और कुछ ब्लड जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर मूव कर जाता है, और जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जाता है वापस जो है राइट एट्रियम में आ जाता है। जो लंग्स के पास जाता है वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ पर थोड़ी सी मिक्सिंग होती है और फिर ब्लड जो है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मूव कर जाता है। तो यहाँ पर क्या डिफ्रेंशिएशन आता है कि जो ट्रंकस आर्टेरियोसस होता है उसके अंदर हमने देखा ये स्पाइरल वाल प्रेजेंट है। ये स्पाइरल वाल जो है इस रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, लोअर रीजन को, और ये यहाँ पर ये आप देखेंगे ये वाली हॉरिजॉन्टल जो है आपको एक सेप्टम दिखाई दे रहा है जो इस ट्रंकस आर्टेरियोसस को 2 अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करता है। जो लोअर पार्ट है उसके अंदर ये स्पाइरल वाल्व होती हैं, लोअर पार्ट को पाइनेंजियम बोल देते हैं। इसमें क्या है, ये स्पाइरल वाल्व हैं जो कि 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इस चैम्बर को, कॉर्नम कैवम पल्मोक्यूटेनियम और कैवम जो हमारा एयोर्टिकम, ठीक है। यहाँ वाला जो है ये जो राइट साइड में है ये केवम ऑर्टियम है। यहाँ पर ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा है। ये वाला जो है ये केवम पल्मोक्यूटेनियम है जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्च के द्वारा जो है लंग्स में चला जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जो सिस्टमिक आर्च है उसके द्वारा जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर मूव कर जाता है। तो इस तरह से जो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में मिक्सिंग जो है वो कम से कम होती है। तो एम्फीबियन के अंदर जो है, क्योंकि ऑरिकल्स में हमें पता है ऑरिकल राइट ऑरिकल में जो साइनस विनोसस है वो राइट ऑरिकल में खुलता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। जो लेफ्ट ऑरिकल है उसके अंदर जो है पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो कि ब्लड को कलेक्ट करके लेके आती हैं। तो इस तरह से जो है सर्कुलेशन जो है वो मेंटेन रहता है। वेंट्रिकल के अंदर हमने बताया ये जो पाइनेंजियम है और साइनेंजियम है इनके अंदर जो है मिक्सिंग ऑफ ब्लड के होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। फिर आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट है। यहाँ पर जो ऑरिकल है कम्प्लीटली डिवाइडेड होता है, वेंट्रिकल जो है वो पार्शली भी डिवाइडेड होता है, जैसे कि क्रोकोडाइल हार्ट के अंदर देख सकते हैं वहाँ 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है, और डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। एट्रियम कम्प्लीटली डिवाइड होता है। वेंट्रिकल जो है आप यहाँ देख सकते हैं एट्रियम जो है वो कम्प्लीटली डिवाइडेड है, और वेंट्रिकल जो है ये वाला पार्ट ये इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है बाय इंटरवेस्कुलर सेप्टम और सेकेंडरी सेप्टम के द्वारा। राइट ऑरिकल जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम साइनस विनोसस से। राइट एट्रियम जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र कर देता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स को जो है वो यहाँ पर
लंग्स को जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और ऑक्सीजनेशन में चला जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये देखिए लेफ़्ट पार्ट के अंदर आ रहा है, लेफ़्ट पार्ट ऑरिकल में, लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल में थोड़ी सी मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है वो हो जाती है। और यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इसके वेंट्रिकल के डिफरेंट जोन बन जाते हैं। जो हॉरिजॉन्टल सेप्टम है, जो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। पहले पार्ट को केवम पल्मोनेली, सेकंड पार्ट को केवल जो है वो डोर्सम और वेंट्रल, ठीक है। और जो डोर्सम पार्ट होता है उसको जो ये सेकेंडरी सेप्टम है ये केवम विनोसम, केवम आर्टरी ओसम में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर सेपरेट ओपनिंग रहती हैं सिस्टमिक आर्च की। यहाँ पर एक सिस्टमिक आर्च है, यहाँ पर सिस्टमिक आर्च है, यहाँ पल्मोनरी आर्च जो है वो यहाँ पर पल्मोनरी के प्रेजेंट होती हैं, पल्मोनरी वेन आर्टरी। यहाँ पर सिस्टमिक आर्च रहती है जो कि ये प्योर ब्लड को सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो मिक्स ब्लड जा रहा है और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मूव करता है। जो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को करती हैं और ये जो यहाँ पर हमारी सिस्टमिक आर्च प्रेजेंट होती है वो जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कर रही हैं। और यहाँ इसके अंदर ये वाला रीज़न जो है, एक ये और ये जो है, ये पार्ट, दोनों पार्ट जो हैं, मैं इसका कलर चेंज करती हूँ। यहाँ पर जो है आपका राइट सिस्टमिक आर्च होती है जो कि प्योर ब्लड को ले जाती है, ठीक है। और इसके ऑपोजिट यहाँ पर जो है वो जो कि कैवम विनोसम पार्ट होता है, आर्टीरियोसम और विनोसम, और जो कि कैवम डोर्सेले का पार्ट रहते हैं। यहाँ पर जो है जो हमारी सेकंड लेफ्ट सिस्टमिक आर्च होती है वो प्रेजेंट होती है जो कि मिक्स ब्लड को ले जा रही है। और जो हमारा ये केवम वेंट्रेली पार्ट होता है इसके अंदर जो है वो पल्मोनरी आर्च प्रेजेंट होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर चली जाती हैं। तो इस तरह से वेंट्रिकल के अंदर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और सेकेंडरी सेप्टम जो है वो मिक्सिंग ऑफ ब्लड को जो है वो रिड्यूस कर देता है। तो चैनल वही साइनस विनोसस, राइट ऑरिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल ऑरिकल के अंदर, फिर वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। तो इस तरह से रेप्टाइल्स के अंदर जो है वो ब्लड की मूवमेंट रहती है। और जो क्रोकोडाइल होते हैं उनके अंदर हमें पता है कि स्पेशल टाइप ऑफ कि वहाँ पर जो है इनकम्प्लीटली सेप्टम डिवाइडेड होता है, तो 4 चैम्बर हार्ट जो है वो शो करता है। तो उसमें जो मैंस और बर्ड्स होते हैं वैसा ही सर्कुलेशन देखने को मिलता है। जो मिक्सिंग के चांसेस जो हैं वो रेयर होते हैं, एक्सेप्ट इमरजेंसी कंडीशन, जब वो डाइव करते हैं या वो अपने प्रे को पकड़ते समय सबमर्जेंस स्टेज में जाते हैं, तो उस समय जो है उनकी मिक्स्ड जो है ब्लड वो पल्मोनरी जो आर्च का जो को बाईपास करके सिस्टमिक आर्च के द्वारा ब्लड को सर्कुलेट करते चले जाते हैं। बर्ड्स, मैमल या हम क्रोकोडाइल को भी ले सकते हैं, उनके अंदर क्योंकि 4 चैम्बर हार्ट है, 2 ऑरिकल है, 2 वेंट्रिकल है, डबल सर्कुलेशन और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रहता है। इसमें कंप्लीट जो सर्किट बनता है वो वन सर्किट तो क्या होता है कि राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, ठीक है, यहाँ से ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल से ये
पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लंग्स में। एक सर्कुलर, अब लंग्स से जो है ये ऑक्सीजनेटेड, ये एक सर्किट हुआ। सेकंड सर्किट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट, ये ब्लड आया लेफ्ट के अंदर, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर ये सिस्टमिक आर्च के द्वारा जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर मूव कर जाता है। तो ये सेकंड सर्किट जो है वो बन जाता है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ब्लड होता है। हार्ट के अंदर आप देख सकते हैं ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ से जो है पल्मोनरी अयोर्टा जो है वो अराइज होता है, ये पल्मोनरी, ठीक है। और फिर ये लंग्स को चली जाती हैं, फिर लंग्स से जो है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर ये अयोर्टिक आर्च के द्वारा डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर जो है ब्लड सप्लाई हो जाता है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ब्लड जो है वो रहता है। तो ब्लड जो है वो आप देखेंगे यहाँ पर डबल 2 बार जो है हार्ट के अंदर आता है। एक बार प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और एक बार प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो साइमल्टेनियसली मूव करता है। तो ये था सर्कुलेशन ऑफ सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर हमने देखा, क्योंकि नंबर ऑफ चैम्बर जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो टाइप ऑफ सर्कुलेशन जो है वो भी चेंज हो रहा है। थैंक यू।